कंस महाराज कहा हाँ बताओ। कहा आ गया है आपका काल, जिसके लिए आप डरे रहते थे वो आ गया है। अब इनको ये नहीं पता है कि बेटा है कि बेटी है। चलिए, कंस कहता है तलवार लेकर के आज मैं अपने काल को समाप्त कर दूंगा। पहुंच गया कारागार में तो देवकी मैया चरण पे गिर पड़ी और कहा सुनो भैया, अभी तक तो 6 बेटों को मैंने जन्म दिया, लेकिन अब ये मेरी बेटी है और बेटी को मारना नहीं चाहिए, बेटी का वध नहीं करना चाहिए, इसलिए इसको मत मारो। 1 सेकंड के लिए कंस की बुद्धि में ये बात प्रवेश कर गई कि बेटी को नहीं मारना चाहिए। लेकिन तत्क्षण कुछ लोगों ने कहा अगर बेटी बेटा बन गई तो ये भी तो अंबे का स्वरूप बन सकती है। महिषासुर को मारा है, चंडमुंड को मारा है, इसको शस्त्र उठाते कितना समय लगेगा। और जैसे ये बात कही तो कंस को रोष आ गया और कहा देवकी ये बेटी मुझे दे दे। और जैसे ही बेटी को छीनने का प्रयास किया तो वसुदेव बाबा रो पड़े, देवकी मैया रो पड़ी। कंस नहीं माना और बिटिया को उठाया और जैसे ही पटकने की कोशिश करता है कि मैं इसको समाप्त कर दूंगा, वो बेटी हाथ से उछल गई। और जैसे ही वो हाथ से उछली, आसमान में स्थित होकर अष्टभुजा जगदम्बिके भवानी बन गई। एक हाथ में खड्ग, एक हाथ में धनुष, पद्म धारण किए, चक्र धारण किए, शीश पर मुकुट को अष्टभुजा परमेश्वरी बोलती अरे दुष्ट नालायक कंस, तू मुझे क्या मारेगा? मैं कौन हूं? मुझे सही से देख ले। मैं वही काली, मैं वही तारा, मैं वही छिन्नमस्तिका, मैं वही बगलामुखी, मैं वही विंध्याचली। तुम मुझे क्या मारेगा? और सुन, जिस चीज से तू डरा हुआ है, जिससे भयभीत है, वैसा काल ब्रज में जन्म ले चुका है और तेरी मृत्यु अवश्यंभावी है। तेरा काल ब्रज में आ चुका है। और जैसे मैया ने ये उद्घोष किया, अरे कंस थर 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 कांपने लगा। साक्षात काली विद्यमान आसमान में, मां भगवती, तो मुझे क्या मारेगा? अब तो कंस के देखते देखते बिटिया अंतर ध्यान हो गई। कहा ये छोटी सी बिटिया ये अष्टभुजा कैसे बन गई? और उन्होंने जाकर स्थान ले लिया विंध्याचल में और बन गई विंध्याचल मैया। बोलो विंध्याचल मैया की जय। और यही विंध्याचल मैया कन्हैया जी की कौन है? बहन है। और इनको नंदा देवी, नंद से प्रकटी, इसलिए क्या कहते हैं? नंदा देवी। और विंध्याचल मैया त्रिकूट, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में विद्यमान है। यदा कदा अवसर मिले तो विंध्याचल मैया का दर्शन करना और उनकी आंखों को देखना और फिर बांके बिहारी सरकार की आंखों को देखना। दोनों की आंखें एक जैसी ही हैं। और देखो भाई, ये समाज के लिए भी प्रेरणा का प्रसंग है। ये तो कंस है, भैया थोड़ा सा इसको फ्लेक्सिबल करो, बढ़ा दो। बोली राधा रानी सरकार की जय। ये तो कंस है जो बेटी को उछाल रहा है और बेटी अष्टभुजा का स्वरूप बन रही है। लेकिन समाज में भी ऐसा होता है। हम सोचते हैं हमारे घर में बेटा ही आए, प्रभु अगर देना तो बेटा देना। अच्छा एक बात बताओ, अगर बेटी आ जाए आंगन में, राष्ट्रपति बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, राज्यपाल बन जाए या अच्छे से पद पर सुशोभित हो जाए, तो क्या आपको बेटी नहीं चाहिए? बेटी तो परमात्मा का दिया हुआ बहुत बड़ा, कहते हैं बहुत बड़ा सम्मान है।
और जिस घर में बेटी है उस घर में प्रसन्नता है। इसलिए बेटी, जैसे लोग गर्भ की जांच कराते हैं जाकर के, ये अपराध है। और अगर गर्भ में बेटी को मार दिया जाता है, अब तो वैसे बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि ऐसा अपराध आपसे कभी ना हो, क्योंकि एक बार बेटा उतना नहीं करेगा जितना माँ बाप के लिए बेटियां करती हैं। विवाह कर देते हो, न जाने कितनी बार फोन कर करके, पिताजी आप कैसे हैं, माताजी आप कैसी हैं। पिताजी से तो बेटी का कितना प्रेम होता है। जब ब्याह करता है अपनी बेटी का कोई भी पिता, तो किसी की मृत्यु में नहीं रोया होगा, लेकिन जब अपनी बेटी को विदा करता है तो फूट फूट कर बच्चों की तरह रोता है, क्योंकि बाप और बेटी का रिश्ता बहुत पावन होता है। और अगर बेटी घर में आ जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़ा बहुत आपको पढ़ाना पड़ेगा। अपना भाग्य बेटी स्वयं लेकर आती है, और जब बेटी विदा होती है तो अपने बाबुल को दुआ ही देकर जाती कि मेरे बाप के घर में कभी सूखा ना पड़े, मेरे बाबुल का घर हरा भरा रहे। माई का शब्द ये मां से नहीं बना है, ये माई का शब्द बाप और बेटी के रिश्ते से बना है। जब बिटिया किसी भी होली, दीपावली, रक्षाबंधन के पर्व पर आती है तो बूढ़ा बाप बैठा प्रतीक्षा भी करता है कि मेरी बिटिया आ रही होगी, और वही बूढ़ा बाप दुनिया से चला जाए ना छोड़ करके, तो जब बेटी मायके आती है तो बेटी की आंखें अपने बाप को ही ढूंढती हैं। कैसे भी करके वो व्यवस्था करके आएगी, लेकिन वो अपने बाप के लिए, मां के लिए दौड़ कर आएगी। न जाने कितनी बेटियां बली हो गई हैं ससुराल में कि हम अपने माँ बाप को फोन करके ये नहीं बोलेंगे कि ससुराल में हमें इतना कष्ट दिया जा रहा है, नहीं बताती। इसलिए बेटी को आने दीजिए, बेटी का भी भविष्य बनाइए। और जब उस पे औजार खुट खुट करके चलते हैं ना अस्पताल में, जो डॉक्टर कराते हैं वे भी अपराधी, और जो बैठ करके इस तरीके से कुकृत्य करते वे महाअपराधी। और जब वो भ्रूण रोता है कि मुझे तुमने अपने तन से नोच कर बाहर फिकवा दिया, मुझे कीड़े मकोड़े खाते हैं, मुझे कुत्ता नोचता है, मुझे दर्द होता है, तो क्या तुम अपने घर में सुख की रोटी खा सकते हो? फिर कराते घूमो पंडितों से इलाज, ट्रीटमेंट, अनुष्ठान की पितृदोष है हमारे घर में। यही पितृ बन करके आसमान से आपको आहें देता है कि मेरी मुक्ति नहीं हुई, मैं लटका पड़ा हुआ हूं। ये तो बहुत बड़ा अपराध है। वो बेटी रो रो कर कहती, तेरे घर की जूठन खा लेती भैया की, मैया मुझे पैर में पायल पहनाती, तेरे आंगन में मैं भी छुम छुम करके चलती मैया, मैं भी बाबूजी की गोद में बैठ के एक रोटी खा लेती। अरे हम तो कहते जिसके घर में बेटी नहीं ना, वो दूसरे की बेटी को अपना बना ले, क्योंकि कन्यादान ये सबसे बड़ा दान कहा गया है। बोलो जय श्री राधे। सबसे बड़ा दान कन्यादान कहा गया है। इसलिए अगर आप दिल को बड़ा करेंगे, परमात्मा कोई तोहफा आपको दे रहा है, परमात्मा आपको कोई गिफ्ट दे रहा है, तो परमात्मा का दिया गिफ्ट कैसे खराब हो सकता है? रो रो कर कहती है अपने ससुराल में, अगर उसके बाप को गाली दी जा रही हो, बेटी के बाप को उल्टा सीधा कहा जा रहा हो, तो वो बेटी रो रो कर कहती है मुझे मार लो, मुझे गाली गलौज दे लो, जो चाहो सो मुझे कह लो। अरे भैया मेरे माँ बाप को कुछ मत कहना, मेरे बूढ़े बाप को कुछ मत कहना, न जाने कैसे कैसे मेरे बाप ने कर्जा लेकर मेरा विवाह किया। और सबसे यही कहता रहता है बाप जब बेटी का विवाह करता है कि कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर देना। और जब बिटिया को विदा करता है तो एक गमछे से एक
आंसू पोंछता रहेगा, एक आंख के इधर से एक आंख के उधर से, और बिटिया को गाड़ी में बिठा ले या बिटिया को डोली में बिठा ले। तो जब बेटी दूर तक उसकी गाड़ी चली जाती है, बाप खड़ा होकर निहारता रहता है। अरे कौन सा बाप चाहेगा कि मेरी बेटी दुखी रहे भाई? खड़ा खड़ा निहारता रहता है। और बिटिया गाड़ी से शीश निकालकर किसी को नहीं देखती, वो ये नहीं देखती मुझे क्या क्या मिला है, वो अपने बूढ़े बाप का चेहरा देखती है और रोते रोते कहती रहती है, पिताजी अपनी दवाइयां समय पे खाना, आप बीमार रहते हो, ठंडक का महीना आ रहा है, शॉल ओढ़ के रहना, इनर पहन कर रहना। भैया सुनता नहीं, अपने भाई को डांटेगी 50 बार कि पिताजी को तंग मत करना। रोकर ससुराल में यही कहती है, मुझे कुछ भी कह लो, मुझे कुछ भी कह लो, लेकिन मेरे घर में एक बल्ब टिमटिमा रहा है, मेरा बाप, मेरे बाबूजी, तुम उनको कुछ मत कहो, तुम उनको कुछ मत कहो। दरवाजे के पीछे बैठी बैठी रोती रहेगी, तुम उनको कुछ मत कहो। नहीं कहती है बेटी अपने बाप से शिकायत कि पिताजी मुझे ये कमी है, पिताजी मुझे वो कमी है। तो बेटी और बाप का रिश्ता, और बेटियां बहुत प्यारी होती हैं। अगर दिल को बड़ा करोगे तो व्यासपीठ पर बैठी हुई ये भी बेटी ही है। क्या नहीं कर सकती बेटियां? बेटे भी जरूरी, किसी की निंदा व्यासपीठ से नहीं है। अगर बेटी नहीं होगी तो बहू कहां से लाओगे? और थोड़ा सा अपने में परिवर्तन कर लो, हैव पेशेंस। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं, दीदी आप बताओ, मेरी माँ की, मेरी पत्नी की नहीं बनती। आप बताइए, एक छोटा सा शब्द है, हर एक लिटरेचर में पढ़ेंगे, शास्त्र में, हैव पेशेंस, यानी आप धैर्य रखो। कितने दिन कोई किसी को कुछ कहेगा? 1000 वर्ष तक तो संसार में अब कोई नहीं रुकने वाला, 60, 70, 80 वर्ष, और उसमें भी न जाने ये मुई वायरस कहां से आ रहे हैं कि और निगल रहे हैं लोगों को। चले जाएंगे दुनिया से माँ बाप, ढूंढते रह जाओगे, मिलेंगे नहीं, चाहे जितने तीर्थ पे खोजो।